हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जिन भाई बहनों का लेखपाल का एग्ज़ाम था, आई होप आप सब ने अच्छे से एग्ज़ाम दे लिया होगा। और इधर उधर ज़्यादा चेक करने की कोशिश मत कीजिएगा। आंसर की आ जाएगी तो आप आराम से चेक कर लीजिएगा। से 1-2 घंटे आराम से जाएंगे ना कि क्वेश्चन ऑर्डर अलग रहता है इधर उधर से, तो इससे अच्छा है कि आप वो टाइम बचा करके अपना तैयारी में लगाएं। और आंसर की आ ही जाएगी, 3-4 दिन में तो आ ही जाएगी, एक हफ्ते के अंदर तो आ ही जाती है। ठीक है, तो आप तब आप मैच कर लीजिएगा आपका कितना स्कोर बनाए। और 20 तारीख को मॉक आया था ना, ये वाला 20 तारीख को मॉक जो आया था, तो हम और भैया दोनों लोगों का जो एग्ज़ाम था वो बरेली में था, तो हम दोनों लोग गए थे। लेट में पहुँचे थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए हम मॉक टेस्ट अटेंड नहीं कर पाए थे। तो और कल भी पूरा दिन तो ट्रैवलिंग में चला गया, तो उसकी वजह से हमने कहा कि अब छोड़ ही देते हैं, फिर कल देख लिया जाएगा। फिर शाम में आए तो शाम में हम लोगों ने मॉक टेस्ट अटेंड किया था और फिर उसका एनालिसिस वगैरह किया। उसके बाद डिस्कस हम आप लोगों के साथ हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो सबके तो होश उड़ा दिया होगा। ठीक है भाई, तो लेवल तो बहुत ही गजब लेवल का था। तो मतलब मुझे लगता है कि इससे हार्ड तो नहीं आने वाला कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। कितना भी टफ बनाएगा तो इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बाकी सारी अब देखो, उत्तर प्रदेश है, यहाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं कह सकते क्या नहीं हो सकता है। बाकी मॉक टेस्ट का जो लेवल कैसा रहा है सेक्शन वाइज, और हमारा और भैया का स्कोर कितना रहा है, तो भैया का शायद ये मतलब 3 मॉक निकल गए हैं, उसके बाद ये मॉक इनका है, क्योंकि इनका फोकस ज़्यादा था लेखपाल की तरफ। तो अब एग्ज़ाम इनका हो गया है, तो अब ये भी अपना कोशिश करेंगे कि मॉक टेस्ट में स्कोर जो है इनका बढ़े। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना स्कोर शेयर कर देते हैं, उसके बाद भैया अपना स्कोर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो और सेक्शन वाइज बता देंगे कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस का जो लेवल था वो कैसा था, और कितने क्वेश्चन करने लायक थे, और कितने क्वेश्चन मतलब कि आप अगर पार कर रहे हैं इतने क्वेश्चन के आसपास, तो यानी कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो भाई कल हिंदी ने तो होश उड़ाए हैं। ठीक है, साहित्य से क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिले थे, 4-5 क्वेश्चन थे साहित्य से, है ना, और वो भी मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के थे। और गद्यांश जो था वो गद्यांश ने तो मतलब औकात दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे भी शायद 4 क्वेश्चन मेरे गद्यांश के गलत हैं, एक ही क्वेश्चन मेरा गद्यांश में सही हुआ है। तो और बाकी मेरे रीड करना पड़ रहा था, तब भी लग रहा था, तब भी मतलब समझ नहीं आ यही लग रहा रहा था कि मतलब ये इसमें पूछ क्या रहा है, और मतलब कौन सा इसमें लाइन हम लगाएं। ठीक है, तो बहरहाल जो भी रही चीज़ें गलत हुआ। तो टोटल हम बात करें तो हमारा हिंदी में 31 सही हुआ है, 37 में से 6 क्वेश्चन टोटल हमारे गलत हुए। 4 क्वेश्चन गद्यांश से गलत हुए, 2 क्वेश्चन और गलत हुए, एक जो अवरोह अनुतान उतान वाला नहीं था वो वाला क्वेश्चन गलत हुआ, और बाकी एक क्वेश्चन और गलत हुआ है कोई, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस वजह से। ठीक है, बाकी स्कोर हमारा 31 है 37 में से। और यानी कि हम मानते हैं कि आप 27-28 अगर इस वाली हिंदी में कर रहे हो जी। मतलब, तो हिंदी आपकी अच्छी है। ठीक है, और 30 तक अगर जा रहे हो तो हिंदी आपकी बहुत ठीक ठाक है ना, 30 तक तो यानी कि हिंदी आपकी बहुत ठीक ठाक है। ठीक, तो हिंदी की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में आते हैं, तो रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चन। 50 में मेरे कितने सही हुए, तो 45 सही हुए और 5 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, और सबसे पहली बात तो यह है, रीजनिंग कल वाली जो 20 वाले इस वाले मॉक में जो आया था, वेडनेसडे को आता है ना, वेडनेसडे वाले मॉक में जो रीजनिंग थी वो टाइम टेकिंग ज़्यादा थी। ठीक है, थोड़ा मतलब सीरीज वगैरह के क्वेश्चन थे वो थोड़ा मतलब टफ लेवल के रखे गए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब जो वो मानसिक अभिरुचि वाले करके नहीं, यदि आप एक पुलिस अधिकारी वाले करके हो, ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो अब डालने लगे हर मॉक में। हालांकि इसमें से ऐसा क्वेश्चन अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो हाँ सिलेबस से हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि अब इस बार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। ठीक है, तो ये रीजनिंग की बात हुई। और रीजनिंग में आप 40 क्वेश्चन तक अगर ला रहे हो मतलब 50 में से, तो यानी कि रीजनिंग आपकी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छी है। और इससे नीचे अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपसे सिली मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। ठीक, तो उस पर ही आपको काम करना है। उस पर अगर काम कर लोगे तो अभी मुझे लगता है कि शायद 15 दिन तो आपके पास आराम से है ना। 15 दिन तो बहुत अच्छे हैं, 15 दिन में 15 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, 15 क्वेश्चन बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग कर भी लोगे मुझे लगता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट फेज है। इसमें ये बहुत कुछ डिसाइड करेंगे कि आप फाइनल तक लड़ोगे या सिर्फ डीबी तक लड़ोगे, या सिलेक्शन होगा। कि सिलेक्शन लास्ट में होना ना होना वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ये 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखेंगे। और मतलब ये एक होता है ना, ये वाला टाइम जो ये होता है डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन वगैरह करके, और मतलब सबसे ज़्यादा खुद से एनालिसिस किया करो कि हम मतलब कैसे क्या करना चाहिए चीज़ें। ठीक है, जैसे हम लोग को चीज़ें अपने हिसाब से बता देते हैं, जो मतलब हमारा एक्सपीरियंस है, या मतलब आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हो तो वहाँ पे आंसर दे मिलता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग की बात हो गई। उसके बाद हम मैथ्स की बात करते हैं।
तो देखो मैथ का लेवल जो था वो आज कांस्टेबल के लेवल से देखेंगे तो हार्ड लेवल था, ठीक है। मैथ का 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 15 क्वेश्चन थे वो हार्ड लेवल के रहे हैं आज। और मुझे लगता है सबसे पहले ही क्वेश्चन आपने दिखा होगा तभी हवा टाइट हो गई होगी सबकी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कि मुझे भी वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मुझे 1.5 मिनट का टाइम लगा था। हाँ, वो एवरेज का क्वेश्चन था, वो मतलब नया टाइप का क्वेश्चन नहीं आ जाता कभी कभार, तो वो मिला था। और फिर मेरी बात करें तो हमारे कितने सही हुए हैं, तो 25 में से 24 क्वेश्चन सही हुए हैं और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है जिसमें वो 80 वस्तुएं खरीद रहा था, वो 10% के हानि पर शायद हानि पर 80 खरीद रहा था, उसके बाद वो लाभ पर कुछ बेच कर रहा था, वो वाला मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो देखेंगे फिर वो कैसे गलत हुआ। बाकी एनालिसिस वगैरह हमने कर लिया क्योंकि सोल्यूशन तो ओपन हो जाता है अब, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली और उसको नोट डाउन वगैरह भी सारी चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं। और हाँ, मैथ में बात करें तो मैथ में आप 18-19 क्वेश्चन कर रहे हो अगर आप, तो यानी कि आपकी जो मैथ है वो ठीक ठाक है, अच्छी है, ठीक है। और सिली मिस्टेक से बच जाओगे तो 20 के पार पहुंच जाओगे, प्रैक्टिस वगैरह और कर लोगे तो 23-24 तक आराम से पहुंच जाओगे, ठीक। तो ये हो गई मैथ की बात। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस जो थी इस वाले मॉक में, वो जीएस भी हार्ड लेवल की हम उसको बोलेंगे क्योंकि उसमें जो ऐसे क्वेश्चन थे कि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मुझे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। वो ऐसा लग रहा था कि जो क्वेश्चन है ना, स्टैटिक और करंट को मिला करके क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा अलग लेवल के। तो उसमें क्या है, देखो जीएस में अब जैसे थोड़ा तैयारी करते हुए जब टाइम हो जाता है ना, तो उसमें एक एक्सपीरियंस लगने लगता है कि इसका ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, और ये वाला तो इससे नहीं होता, ये वाला। फिर दो जब बच जाते हैं तो हम और करीब पहुंच जाते हैं आंसर की। उसमें जब थोड़ा और क्लियरिटी आ जाती है तो आंसर हमारा सही हो जाता है, ठीक है। फिर मैं अपनी बात करूं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, तो हमारे 38 में से 27 क्वेश्चन सही हुए हैं और 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मैं बात करूं कि आपके इसमें कितने होने चाहिए, यानी कि आप इसमें अगर 20 क्वेश्चन तक ला रहे हो, 20-21 जीएस में, तो जीएस भी आपकी ठीक ठाक है। रिवीजन वगैरह करते रहिए और बाकी थोड़ा मतलब करंट का थोड़ा मतलब वेटेज सब बढ़ रहा है मतलब स्टैटिक का और करंट का जो मिला के चीज़ें हैं वो मतलब ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उस पर आप 10-15 दिन फोकस कर लीजिए तो 2-3 क्वेश्चन मुझे लगता है बढ़ जाएंगे, है ना, आराम से बढ़ जाएंगे। तो यही रहा है। फिर ओवरऑल बात करें तो हमारे ओवरऑल 127 क्वेश्चन सही हुए हैं और पिछले वाले मॉक में 129 क्वेश्चन सही हुए थे, यानी कि 2 क्वेश्चन हम पीछे चले गए, ठीक है। तो वो चाहे तो ये मान लीजिए कि थोड़ा जो लेवल था वो अप लेवल का था, या तो मतलब ये मान लीजिए कि हम मतलब थोड़ा कमज़ोर रह गए इस वाले मॉक में पिछले मॉक के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि ऐसा मतलब होता है कि इतना भी मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत टफ नहीं था, है ना, किए जा सकते थे। लेकिन कांस्टेबल के हिसाब से थोड़ा उससे लेवल हार्ड है, उससे मतलब कांस्टेबल की लेवल की तुलना करोगे तो उसके लेवल से ये वाला मॉक जो है ओवरऑल मॉक हार्ड है। जो लोग आज कल का मॉक दिए थे, उनको ये लग रहा था कि अगर ये ऐसे ही रहेगा तो फिर डिमोटिवेशन ये आ जाता है, डाउन होगा। हाँ, तो मतलब वो चीज डाउन नहीं होना है, मतलब बनाना चाहिए, लेकिन बहुत यार हार्ड नहीं, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, देखना चाहिए, ये है कि हाँ ठीक है, हम लोग अपना ओपिनियन बता देते हैं और बाकी तो जो भी है सब सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप हर सिचुएशन से गुजर लेते हो तो आपका एक मतलब माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ मतलब ठीक है, लड़ लेंगे, ठीक। तो ये रहता है। तो ओवरऑल मेरा यही रहा है और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर सेक्शन वाइज आज कितना बना है। जिसका बढ़ा है तो यानी कि आपने फिर मेहनत बहुत ज़बरदस्त की है, ठीक है। और जिसका अगर कम हुआ है तो 5 क्वेश्चन तक तो ठीक है, 5 क्वेश्चन तक 5-10 क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन तक मतलब हम मान सकते हैं कि कम हो सकता है क्योंकि लेवल हार्ड था ना, हर सेक्शन का हार्ड था। तो भैया भी बता देंगे, नहीं तो आज जो कल का मॉक था थोड़ा टफ ही था, हम तो टफ ही कहेंगे। हाँ, वो है टफ ही है क्योंकि भाई मैथ भी रोक रही थी और हिंदी मतलब गलत ज्यादा नहीं होते, वो भी गलत हो रहे थे। पैसे पूरा ध्यान समझो 2 बार पढ़ना पड़ा तो फिर भी सही नहीं कर पा रहे थे। अरे मेरे का ध्यान में कभी ना 4 क्वेश्चन गलत हो गए, सोचो। और फिर रही बात तुम्हारे क्या कहते हैं रीजनिंग में, उसमें तो समझ लो उसमें भी बड़े अच्छे खासे क्वेश्चन। हाँ, पिछले बार देखो ये भी मैटर बहुत करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो। पिछले हमारे 9 क्वेश्चन गलत हुए थे रीजनिंग में, जबकि मेरा कभी इतना डाउन स्कोर नहीं जाता था। 9 क्वेश्चन गलत हुए थे। नहीं, इस बार जानते हो जो तुम्हारे कहते सीरीज वगैरह सीरीज था, और सीरीज तो हर सीरीज रोक रही थी। हाँ, वो चाहे लेटर वाली हो चाहे नंबर वाली वो दोनों ही रोक रही थी। बार कैलकुलेट कर रहे कुछ फिट ही नहीं बार, लेकिन वो थी सिंपल, मतलब वो हम लोग वो सोच के नहीं बैठे थे कि हाँ इतना हार्ड आ जाएगा। नहीं है, हाँ मतलब है एक्चुअली वो सोच के भी बैठना पड़ेगा कि इतना हार्ड आएगा तो और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। वो हम लोग सोचते हैं यार ये तो देखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर होगा, निकाल देंगे, वैसे नहीं होता है इस वाले में, तो ऐसा नहीं हुआ। और रही बात क्या
कोडिंग डिकोडिंग का वो भी थोड़ा था, मतलब जहाँ जो था थोड़ा सा अच्छा लेवल का था। पहले देखो 1 महीना पहले क्या होता था कि मतलब क्वेश्चन ऐसे आते थे ना रीजनिंग में कि मतलब देखो और आंसर आ जाता बस है ना, लेकिन वो वो चीज़ अब अब नहीं, नहीं अब धीरे धीरे बढ़ा दिया। बीच में अंकित पाटिल सर ने भी बोला था कि जो हम आप बोलेंगे दो तीन जो है अच्छा करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आप 100 प्लस भी हैं तो ये मतलब डिमोटिवेशन नहीं होना है, आप अपने पॉजिटिव रखना कि हम फाइट में हैं। आप बस ये मेहनत करने की जरूरत है, बस ये हो सकता है, बस सकते आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, डिमोटिवेशन नहीं होना है। और अब रही बात मेरे स्कोर की, दोस्तों मेरा जो स्कोर है आज थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया दोस्तों। क्या है, रीजनिंग में आज मेरा 35 बना था, और हिंदी में तुम्हारा मेरा 24 बना था, और जीएस में 27 ही रहा पिछली बार की तरह, और मैथ का 19 रहा। बाकी आप लोग बताइए अपना कमेंट बॉक्स में अपना कैसा स्कोर रहा। और अब मुझे लगता है कि अब भैया भी इस पे अब इसी पे काम करना है दोस्त। अब की तुमको यही 1 से 2 टेस्टों में दिखा देंगे ठीक ठाक स्कोर रहेगा। फिलहाल आप भी कंटिन्यू। और ये एक मतलब रहता है कि देखो बीच में जब एग्जाम आ जाता है कोई तो डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्बेंस बहुत, क्योंकि देखो जब वो एग्जाम पास होता है ना तो हम अगर उस पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ इस पे लगे रहते तो मतलब अंदर से ये लगता है कि यार एग्जाम वो है, पढ़िए। और एक चीज बता दूं, कभी कभी ये होता है मॉक ऐसा आना मेरे लिए समझो ठीक ही है। क्योंकि आप इस पे और काम करेंगे ना। अगर अभी हमारा 125 प्लस या 35 बनता है तो हम ये सोचते हैं मेरा तैयारी है, मतलब थोड़ा माइंड में ये मेकअप हो जाता है कि यानी कि हाँ हम ठीक चल रहे हैं। और जब जितना ज्यादा कम आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि यार अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, और ये चीज एग्जाम में फायदा देती है। अब ये चीज हमारी कहाँ गलत हुई, अब उस पे हम काम करेंगे ना। मेरे जैसे पैसे गद्यांश पे गलतियां हुई तो हम उस गद्यांश पे काम करेंगे। कुछ चीजें जैसे हैं जीएस पे उस पे काम करेंगे, क्रेडिट वगैरह देखेंगे खूब ज्यादा, मैथ देखेंगे। जीएस का ठीक है 27 क्वेश्चन जीएस के, तो जीएस का मतलब लेवल ठीक बहुत। जी मतलब अब रीजनिंग गलत नहीं होना चाहिए, तो रीजनिंग गलत हो रही तो उस पे काम किया जा सकता है आराम से। कितना टाइम है हमारे 15 दिन, तो आराम से काम किया जाता है। और जैसे रीजनिंग है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम अगर 45 कर रहे हो तो समझ लो स्कोरिंग बहुत अच्छा स्कोर आगे बढ़ा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो इस पे काम मतलब कमांड होगी जिसके ना कथन निष्कर्ष और पूर्वधारणा वगैरह वाले पे। जी बिल्कुल। तो यानी कि वो स्कोर बहुत अच्छा कर रहा होगा। और क्या होता है जब तैयारी लेवल पे अच्छे लेवल पे हो जाती है तो लोग ना रीजनिंग को स्किप करने लगते हैं। और लेकिन वो धोखा देने लगते हैं। देखो मैं अपनी बात करूँ ना, पिछले आप 3-4 मॉक में देखे होंगे, हमने पिछले मॉक में बोला भी था कि देखो हम रीजनिंग को हल्के में ले रहे, तो रीजनिंग हमको अपनी औकात दिखा रही ना। तो पिछले वाले मॉक में हमारे 41 क्वेश्चन ही सही हुए थे 50 में से। तो हमने इस बार कोशिश करा कि कुछ भी हो जाए तो मतलब 41 से तो ज्यादा ही होने चाहिए। तो कोशिश रही वो, तो वो कोशिश मतलब सफल हुई। बाकी दोस्तों मेरा 105 बना है। ठीक, और अभी ये शेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस बार इससे प्लस ही ज्यादा है, चाहे जितना टफ बना लेकिन इससे प्लस ही रहेगा हमेशा। और बाकी लेवल में रहेगा या मतलब ठीक ठाक रहेगा तो प्लस तो रहता ही। ठीक है। सभी भाई को जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगले। हाँ फिर क्या, आज जो फ्राइडे है ना, तो आज टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक आया है। तो मतलब आता है 9 AM पे ओपन हो जाता है, और फिर वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन तक रहता है। तो आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको शाम में अटेम्प्ट कर लें। तो शाम में अगर उसका एनालिसिस नहीं तो कल सुबह आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी भाई को जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर सेक्शन वाइज जरूर शेयर कीजिएगा। देखो इससे ये रहता है कि मतलब हमारी औकात पता चलती रहती कि देखो हमारे सामने वाले जो हमारे साथ के साथी हैं उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे, हमारे कम आ रहे। तो इससे ये रहता है कि मतलब थोड़ा पढ़ने का भी और मजा आता है ना। तो ऐसे आप सिस्टर लोग भी, जो भी सिस्टर लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाती, बहुत सारी सिस्टर्स लगाती हैं, तो वो सब लोग अपना स्कोर भी शेयर करते हैं। तो उनसे यही कहेंगे कि स्कोर वगैरह शेयर भी करते रहिए। और किसी चीज़ की मतलब अगर सजेशन की जरूरत पड़ती है तो आप लोग मतलब पूछ सकते हैं, जिसमें हेल्प हो पाएगी कर पाएंगे। और बाकी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भी आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि बिल्कुल कमियां हर इंसान के पास। एक तरह से हम लोग ग्रुप स्टडी ही कर रहे हैं, हम लोग आपसे संवाद कर रहे हैं। वर्चुअली हैं, आमने सामने नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आमने सामने भी मिल जाए। लोग लाइब्रेरी में वहाँ मिलेंगे। जैसे कल हम लोग बरेली में एग्जाम देने गए थे तो 4-5 लोग मिले कि भैया तो वही हो कि मतलब जो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, एनालिसिस वगैरह करते हो। तो मतलब थोड़ा ये रहता है कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग बाहर मतलब निकलते हैं तो मिलने वलने में थोड़ा मतलब अच्छा लगता है ना। तो भी आप सभी भाई को जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। जी बिल्कुल। ठीक है।